स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उससे पहले हमने आपको ये बताया था बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, कब बहुपद होता है कब नहीं होता है, मतलब कोई अगर आपको आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है वो बहुपद होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। बहुपद का शून्यांक क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, और द्विघात बहुपद के लिए हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन पढ़ा था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ठीक है, और इस द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होंगे, एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा। ये अगर है एक अल्फा दूसरा बीटा तो द्विघात बहुपद का रूप हम लोगों ने पढ़ा था x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब क्या, x² - शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर 0। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। कुछ क्वेश्चंस और बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद एक टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि द्विघात बहुपद 2x² - ax + 10 बराबर 0 का एक शून्यंक एक हो तो a का मान ज्ञात करो। तो देखिए आंसर थोड़ा, हमने देखिए आपको क्या बताया था कि शून्यंक का क्या मतलब होता है। शून्यंक का मतलब होता है कि आपके चर का वो मान जिसको बहुपद में रख दिया जाए और बहुपद क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब क्या, उसका मान 0 के बराबर आ जाए, मतलब ये 0 के इक्वल है, 0 के बराबर आ जाए। तो इसका एक शून्यंक कितना बोला गया है, 1। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि बहुपद का एक शून्यंक 1 है, अतः अतः का क्या मतलब, अगर यहां बहुपद में यक्स के जगह पे 1 रख दो तो बहुपद का मान आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जहां यक्स है वहां क्या रख दीजिए, 1 माइनस a × 1 + 10 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 में गुणा होगा तो 2 1 2 माइनस a और 1 का गुणा a + 10 बराबर 0। अब देखिए 2 और 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 10 जुड़ेगा तो 12, माइनस ए को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 + a, या देखिए a और 0 जुड़ेगा तो a आएगा और इस तरफ क्या है 12, a का मान कितना आ गया 12। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर मैं और बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x + k बराबर 0 का एक शून्यंक -2 हो तो k का मान ज्ञात करो। देखिए आंसर, इस द्विघात बहुपद का एक शून्यंक क्या है, -2। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद का एक शून्यंक -2 है, अतः -2 है, अतः क्या मतलब, जहां जहां यक्स है वहां क्या रख दे, -2। तो देखिए 2
एक्स की जगह क्या रखें, -2 का स्क्वायर, -5 एक्स की जगह क्या रखेंगे, -2 प्लस के बराबर 0। देखिए -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, और फिर 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और फिर 2 से गुणा कितना हो जाएगा 8, और माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस के बराबर 0। 10 और 8 18 प्लस के बराबर 0, या के बराबर इस 18 को उस तरफ ले जाएंगे, के बराबर -18। ठीक है, यही अपना क्या है आंसर। के का मान कितना आ गया, -18। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और चीज बताने जा रहे हैं। देखिए अब ये बताने जा रहे हैं, एक बहुपद px को दूसरे बहुपद gx से भाग देना। मतलब आपको यहां मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि कोई एक बहुपद px है, ठीक है, और एक दूसरा बहुपद है gx। px को हम gx से भाग देना हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, भाग देने के बाद आप तो इतना जानते हैं कि आप ये चीज तो लिख ही सकते हैं कि भागफल क्या आया, ठीक है, और शेषफल क्या आया। भागफल और शेषफल आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको भागफल शेषफल निकालना आ जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अगर दूसरा पॉइंट, अगर शेषफल बराबर क्या आ जाए 0, तो क्या बोलेंगे, तो gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखिए पहले कहने क्या मतलब, जैसे मैं बोलूं कि 3 से किसको 15 को भाग दीजिए, तो क्या करेंगे, 3 पचे 15। कहने का मतलब क्या है कि 3 से 15 पूरा पूरा कट गया। देखिए यहाँ शेष कितना आया, शेष की अगर बात करिए तो कुछ नहीं आया, मतलब शेषफल क्या आया 0। तो शेषफल 0 आया, इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो 15 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब 3 से अगर 15 भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, तो हम बोलेंगे कि 3 जो है वो 15 का एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहले तो जैसे हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल लिखिए, और आगे अगर ये पूछ लिया गया कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे आप बताएंगे। अगर शेषफल 0 आया तो बोल देंगे gx जो है वो px का एक गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। भाग देना हम आपको सिखा रहे हैं, और शेषफल 0 आया तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 बराबर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना है, भाग देना आना चाहिए। ठीक है, कई सारे एग्जांपल मैं इससे सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाग देना क्लास 9th में भी है, ईयर्थ में भी है। अब जो लोग सीखे हुए होंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आ रहा होगा वो सीखने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिख दिया, बहुपद px को gx से भाग दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला, जैसे मैं पहले ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और gx मैंने लिख दिया x माइनस 2। एक सिंपल क्वेश्चन लिया हूं, तो देखिए हमें क्या करना है, gx से px को भाग देना है, मतलब gx से भाग देना है किसको, px को, यही काम करना है। ठीक है, तो देखिए gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2, और px पर अगर आप ध्यान दीजिए तो वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए भाग देते समय जो मैं बता रहा हूं ये अपने दिमाग में आप क्या करिएगा, सेव। क्या सेव करना है, हमें और बाकी लोगों से कुछ नहीं लेने देना है, इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म को कैंसिल आउट करना है बस। यही हम प्रोसेस करते रहेंगे, आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स में किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से।
तो यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर यक्स का -2 में मल्टीप्लाई तो -2x। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ प्लस देखिए यहाँ प्लस है तो घटाएंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस कट गया। -5x नीचे वाला साइन देखिए +2x, -5 + 2 कितना होगा -3x, और प्लस क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है -3x, पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो -3, इसी पहले को कैंसिल आउट करना है, -3 बार पढ़ेंगे तो ये कितना होगा -3x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूनी 6। अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, -3x + 3x कट गया, 6 - 6 भी कट गया, शेष कितना आ गया 0। मतलब आपका भागफल अगर इस क्वेश्चन का पूछा जाए तो भागफल कितना है, भागफल है x - 3, और शेषफल क्या है, शेषफल है 0। तो आगे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल कितना आया है 0। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और भाग देने वाला सिखा रहा हूं। px बराबर x³ - 4x² + 8x - 9, और gx बराबर x + 3। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे भाग देना है। ठीक है, देखिए हमें gx से px को भाग देना है, तो gx की वैल्यू कितनी है x + 3, किसको भाग देना है x³ - 4x² + 8x - 9। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बता रहा हूं वैसा करिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है x³, पहाड़ा कितनी बार पढ़िए x² बार पढ़िए, पहले से पहले को कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए बस। x से x³ को काटेंगे, x² बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो x² और x का गुणा x³, x² और 3 का गुणा कितना होगा 3x², घटाएंगे ये माइनस कट गया, -4x² - 3x² क्या होगा -7x² + 8x को अभी क्या कर लो कॉपी। देखो यहाँ x है, यहाँ कितना है -7x²। तो देखिए अगर -7x बार टेबल पढ़ो तो यही आ जाएगा। देखो -7 ही रहेगा, x और x का गुणा कितना होगा x²। तो यही पहले से पहले को काटने की कोशिश करिए, तो -7x², -7 का 3 में गुणा होगा -21 x, और यहाँ x है ही नहीं तो -21x हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस भी प्लस ही कट गया, -7x² + 7x² कट गया, 8x और +21x कितना हो जाएगा 29x, और यहाँ क्या है -9। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है 29x, तो टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 29 बार। ठीक है, 29 और x का गुणा होगा तो कितना होगा 29x, और 29 का 3 में गुणा तो 3 × 9 = 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो 29 यहाँ कितना हुआ 87, यहाँ प्लस का गुणा प्लस, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस भी माइनस से कट गया, -9 और -87, -9 और -87 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, कितना होगा 96। तो ये क्या है, ये अपना है शेषफल, और ये क्या है, ये है अपना भागफल। तो भागफल कितना आया x² - 7x + 29, और शेषफल कितना आया -96, 0 के बराबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कैसे निकाल लेते हैं भैया, हमें क्या करना है एक से दूसरे को क्या करना है भाग देना है, और भाग देने के बाद ठीक है अगर शेषफल 0 के बराबर आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। देखिए इस पर बेसिस आपके एनसीईआरटी के तीसरे एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन है, 2.3 में कई सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे ना लगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला और दूसरे क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं, क्वेश्चन मैं आपके एनसीईआरटी बुक का ही ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं।
देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा दिया हुआ है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, मैं एक सिखा दे रहा हूं, उसके आगे आप ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा। दो तो मैं सिखा ही चुका, एक और ये देख लीजिए। देखिए मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टी स्क्वायर माइनस 3 से इसको हमें भाग देना है और भाग देने के बाद बताना है कि टी स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो भाग देना है, तो देखिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 यहाँ क्या है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ कितना है 2t पावर 4। तो देखिए पहले तो दो बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 आएगा, टी स्क्वायर है टी पावर 4 लाना है तो 2t स्क्वायर बार टेबल पढ़ेंगे। देखिए 2t स्क्वायर का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो 2t पावर 4, 2t स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 तिया 6t स्क्वायर। अब घटाएंगे तो देखिए ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या प्लस, ये कट गया। अच्छा देखिए ये टी स्क्वायर है, ये टी क्यूब है, तो इसके साथ ही नहीं जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए पहले तो ये 3t क्यूब है, जो क्यूब वाला उसको लिख लिया। देखिए ये 6t स्क्वायर है और ये क्या है माइनस 2t स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये होगा प्लस 4t स्क्वायर। 6 में से 2 क्या होगा माइनस, फिर क्या बचा हुआ है माइनस 9t और क्या बचा हुआ है माइनस 12। अब देखिए यहाँ 3t क्यूब है, यहाँ क्या है टी स्क्वायर प्लस अगर 3t बार टेबल पढ़ो 3t तो 3 और टी स्क्वायर और टी का मल्टीप्लाई टी क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3t क्यूब और 3t का 3 में मल्टीप्लाई तो माइनस 9t। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 9t हो गया। फिर घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये करके देखिए ये टी स्क्वायर है, ये प्लस का है तो ये इसके साथ नहीं होगा, पहले 4t स्क्वायर लिख लो। ये कितना है प्लस 9t, ये माइनस 9t, ये दोनों क्या हो गए कट गए और माइनस क्या है 12। देखिए यहाँ कितना है 4t, यहाँ कितना है एक मिनट कुछ, हाँ ठीक है, ये कितना है 4t स्क्वायर। देखिए ये कितना है 4t स्क्वायर माइनस 12, यहाँ t स्क्वायर लेके क्या आना है 4t स्क्वायर, तो हम 4 बार टेबल पढ़ गए तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4t का 4t स्क्वायर हो गया, 4 का t स्क्वायर में मल्टीप्लाई और माइनस 4 तिया 12। घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, साइन बदल देते हैं 4t स्क्वायर। देखिए जब 4 का टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो 4t स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 4t स्क्वायर में से 4t स्क्वायर कैंसिल, माइनस 12 प्लस 12 ये भी कैंसिल। तो देखिए ये अपना क्या है, ये क्या है, ये है अपना भागफल और ये क्या है, ये है शेषफल। तो देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0 अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। वीडियो टाइमिंग देखने दीजिए। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना सफिशियंट है आज की क्लास के लिए। 20 मिनट का वीडियो है लगभग। ठीक है, आप तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन जितना मैं बताया उसको आप आराम से कॉपी में करिएगा बढ़िया से, जो आपसे दिक्कत हो रही होगी वो आप पूछिएगा, आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू।